तो पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। तो इसके हम लोगों ने प्रिंसिपल हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सब देख लिए थे। हमको एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस यहाँ से पढ़ना है। एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस, हेल्थ एक्सपर्ट रिकमेंडेड, यानी आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। आपको आपके शरीर के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी है, इस हिसाब से आपको हफ्ते में कितने दिन करनी है, डेली करनी है, शरीर के हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होती है, उसकी सेहत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक और 75 मिनट्स ऑफ विगोरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। तो बोल रहे हैं कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक और 75 मिनट्स ऑफ विगर्स इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। बोला है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली या नॉर्मल स्पीड, मध्यम तीव्रता मीन्स नॉर्मल स्पीड से एरोबिक एक्सरसाइज या 75 मिनट फास्ट स्पीड वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या बता रहा है? विगोरियस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब आप अगर 150 मिनट करते हैं तो नॉर्मल स्पीड रखिए, यदि आप 75 मिनट करते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखिए, लेकिन आपकी एज के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें चूज करनी है, जैसा आपका हेल्थ कोच बताएगा उस हिसाब से। फिर आगे है मसल्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज ऑन 2 और मोर डेज पर वीक। बोले सप्ताह में 2 या 2 से अधिक दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली व्यायाम करना चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग है, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर वीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस बोले कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और संतुलन वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंसिंग एक्सरसाइज हफ्ता में कम से कम 2 से 3 दिन करनी चाहिए, 2 से 3 बार करनी चाहिए, ये कह सकते हैं। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स शुड इंगेज इन एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली। तो क्या बोले हैं? बच्चों और किशोरों को रोजाना कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि यानी खेलकूद करना चाहिए, कम से कम 60 मिनट डेली, यानी 1 घंटे कम से कम। फिर प्रिकॉशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज यानी व्यायाम के दौरान सावधानियाँ। कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है? टू एक्सरसाइज सेफली द फॉलो प्रिकॉशंस शुड बी फॉलो। सुरक्षित रूप से व्यायाम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए। परफॉर्म अ प्रॉपर वार्म अप
बिफोर एक्सरसाइज, यानी आपको एक्सरसाइज करने से पहले, व्यायाम करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को पहले थोड़ा तैयार कर लें, गर्म कर लें। जैसे वो होता है ना, गर्म लोहा होता है तो उसको चाहे जैसा मोड़ दीजिए। उसी तरह से हमारा शरीर भी कैसा होना चाहिए, पहले क्या कर लेना चाहिए, वार्म अप, शरीर को थोड़ा हीट हो जाए, फिर यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, शरीर में किसी तरह का लोच नहीं आएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो प्रॉपर वार्म अप करना ज़रूरी है। वियर कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड अप्रोप्रिएट फुटवियर, तो आरामदायक कपड़े पहनना ज़रूरी है। कपड़े ढीले ढाले हों, जैसे लोअर है, टी शर्ट है, स्पोर्ट की लोअर टी शर्ट आती हैं, तो वो कपड़े आपको ऐसे चुनने चाहिए, ऐसे पहनना है कि जो बिल्कुल शरीर में टाइट ना हो, शरीर फ्री रहे। यदि आपको हाथ पैर ऊपर उठाना है, फैलाना है हाथों को, तो ये ना हो कि आपके हाथ बंध जाएं, आपके हाथ फ्री होने चाहिए, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जूते भी पहन के कर सकते हैं एक्सरसाइज। ड्रिंक इनफ वाटर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, व्यायाम से पहले, व्यायाम के दौरान और व्यायाम के बाद पानी की पर्याप्त मात्रा, मतलब जितनी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पी लेंगे पेट भर जाएगा, तो फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, या एक्सरसाइज के दौरान आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए, चीज़ों को मेंटेन करते हुए उतना पानी पीना है कि आपको बार बार पेशाब ना जाना पड़े। उतना पानी मेंटेन करके पीना है आपको। पहले भी पी सकते हैं, एक्सरसाइज के दौरान भी पीना है, बाद में भी पीना है। बाद में तो मतलब ठीक ठाक अपने हिसाब से पी सकते हैं। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज दैट में कॉज इंजरी, बहुत अधिक व्यायाम करने से बचें जिससे चोट लग सकती है। यानी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो आपकी शरीर गवाही नहीं दे रहा है, यानी आपके हिसाब से जो नहीं है, या आप जिसको कर नहीं पा रहे, प्रयास करिए, हल्का सा प्रयास करिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो कोई इंजरी हो जाएगी। तो हमको व्यायाम तो करना है, लेकिन इस हिसाब से करना है कि इंजरी भी ना हो। ठीक है। मेंटेन प्रॉपर पोस्चर एंड टेक्निक, तो व्यायाम करते समय अपना पूरा पोस्चर का ध्यान रखना है, शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना है, और टेक्निक का भी ध्यान रखना है, कैसे किस अभ्यास में कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, ये भी पूरी तरह से आपको आना चाहिए। स्टॉप एक्सरसाइजिंग इफ सीवियर पेन, डिजीनेस, चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग अकर्स, तो आपको यदि तेज दर्द हो रहा है, सीवियर पेन, चक्कर आ रहा है, डिजीनेस, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो आपको एक्सरसाइज रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यानी व्यायाम करते करते यदि कई बार ऐसा होता है, चक्कर आ जाता है, कई बार होता है दर्द, बॉडी पेन करने लगती है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रीदिंग तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए। कूल डाउन एंड स्ट्रेच आफ्टर एक्सरसाइज, व्यायाम के बाद शरीर को कूल डाउन यानी कि शांत रखें, शांत करना है, और शरीर को थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, जिससे कि शरीर फिर से एक्टिव रहे, उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे, उसमें एक्टिविटी बनी रहे। ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम इफ सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, यदि आप किसी चिकित्सकीय समस्या यानी कोई मेडिकल कंडीशन से या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको व्यायाम करने से पहले और व्यायाम करने के दौरान और व्यायाम करने के बाद बीच बीच में अपने एक्सरसाइज
कोच से या हेल्थ कोच से या जो भी आपके डॉक्टर में विशेषज्ञ हैं उनसे बीच बीच में सलाह लेते रहना चाहिए। उनको आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में बताते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज की अ, पूरी होती है, एक्सरसाइज पूरी हो रही है यहाँ पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, तो एक्सरसाइज व्यायाम सभी को करना चाहिए, ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। अ, अपने माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है, वैसे ही देखिए आगे क्या दिया गया है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, आराम और शिथिलता। रिलैक्सेशन, रेस्ट, आराम और विश्राम या शिथिलता। आराम और विश्राम भी जरूरी है, जिस तरह से अभ्यास जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह से आराम भी जरूरी है। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। सही तरीके से आराम और विश्राम करने के शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल और मानसिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रभाव। यदि आप सही तरीके से आराम करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं? रिमूव टायर्डनेस, यानी थकान दूर होती है। यदि आप अच्छे से रेस्ट रिलैक्स करते हैं तो आपकी थकान दूर होती है। एलिमिनेट्स मेंटल फटीग, यानी मानसिक थकावट या मानसिक कमजोरी भी दूर होती है। मानसिक थकावट भी खत्म होती है, धीरे धीरे दूर होती है यदि आप रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने से रिड्यूसेस एंड एलिमिनेट्स द मस्कुलर टेंशन, मांसपेशियों के खिंचाव या तनाव को कम और ख़त्म करता है। मांसपेशियों में जो तनाव हो जाता है, डेली लाइफ में कोई काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय या वैसे भी कभी मांसपेशी में खिंचाव आ गया, कोई तनाव आ गया, तो जब हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तब ये तनाव भी दूर हो जाते हैं। मेक यू फील रिलैक्स्ड, आपको सुकून और आराम का एहसास होता है, सुकून मिलता है, मेंटली सुकून आता है और आराम महसूस होता है। यू फील एनर्जाइज, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, शरीर को ये लगता है कि नई एनर्जी आ गई है, ऊर्जा आ गई है, शरीर में ऊर्जा ऐसा लगता है फिर से आ गई है। आराम करने से शरीर में नई ऊर्जा बनती है, आती है। ठीक है, यू फील एनर्जाइज। रिड्यूस नर्वस टेंशन ओवरलोड, यानी जो आपके कह सकते हैं कि दिमाग में जो टेंशन रहती है, नर्वस सिस्टम में या दिमाग में तंत्रिका तंत्र में जो खिंचाव आ जाता है, आपकी नर्व में जो खिंचाव आ जाता है, वह खिंचाव भी खत्म होता है, मानसिक तनाव भी खत्म होता है। काम द माइंड, मन क्या होता है, शांत होता है, मन शांत होता है। लोअर्स द हार्ट रेट टू नॉर्मल, दिल की धड़कन हार्ट रेट को घटाकर सामान्य स्तर पर लाती है। यानी जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है या व्यायाम करते समय बढ़ जाती है, तो उसको कैसे करती है, सामान्य स्थिति में लेकर आती हैं, रेस्ट के समय में सामान्य स्थिति में आ जाती है। लोअर्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसी तरह से आपकी सांस की गति भी सामान्य होती है, सांस की गति भी सामान्य होती है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, such as the cephalic and gastric phase। तो ये क्या बता रहा है कि पाचन क्रिया में सुधार आता है, जैसे कि पाचन के सिफैलिक और गैस्ट्रिक चरण जो भोजन को देखकर और पेट में पचने के दौरान होते हैं।
सिफेलिक और गैस्ट्रिक फेज जो होते हैं, भोजन को देखना, फिर भोजन को खाते हैं, पचता है, तो ये इम्प्रूवमेंट आता है इनमें। इम्प्रूव्स एंड रिस्टोर्स द हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन के संतुलन को सुधारता है और उसे वापस से ठीक करता है। यदि हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है आप में, तो आपके हार्मोन्स को भी मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। और लोअर्स द वेसल मेटाबॉलिक रेट significantly lowered as is experienced during योग निद्रा and meditation, sometimes even less than 50 calorie per hour। वेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर आराम करते समय शरीर की ऊर्जा खर्च करने की दर को कम करता है। आराम करते समय यदि जब हम आराम करते हैं तो उस समय हमारा जो शरीर की ऊर्जा है वो कम खत्म होती है आराम करते समय। योग निद्रा या ध्यान के दौरान काफ़ी कम हो जाती है, कभी कभी 50 कैलोरी प्रति घंटे से भी कम हो जाती है, जबकि और ज़्यादा खत्म होती है। नॉर्मली लगभग 100 से 150 कैलोरी तक पर आवर जो आपकी कैलोरी है वो बर्न होती है। और यदि आप रेस्ट करते हैं तो उस समय यहाँ पे दिया गया है कि योग निद्रा के समय जो आपकी कैलोरी बर्न है वो 50 कैलोरी प्रति घंटे के हिसाब, मतलब बहुत कम कैलोरी बर्न होती है, आपकी खर्च होती है। इंड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्ट टू बॉडीज ऑर्गन्स एंड द होल ऑर्गेनिज्म, शरीर के अंगों और पूरे जीव यानी पूरे शरीर को शारीरिक रूप से आराम देता है, यानी शरीर को भी आराम मिलता है और शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी पूरी तरह से आराम मिलता है रेस्ट करने से। रिजल्ट्स इज फिजियोलॉजिकल कंपेंसेशन, कंजर्वेशन ऑफ द लाइफ फोर्स, आल्सो टर्म्ड इज वाइटल एनर्जी और जीवन शक्ति। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक क्षतिपूर्ति होती है, यानी जीवन शक्ति या प्राण ऊर्जा का संरक्षण या बचाव होता है। जीवनी शक्ति भी बढ़ती है, उसकी बचत होती है आराम करने से। इम्प्रूव्स द होम्योस्टेसिस, bodies in build self-regulating mechanism to bring in balance and anatomical and physiological levels whenever there is an imbalance। होम्योस्टेसिस में सुधार करता है। यह शरीर की अपनी खुद की संतुलन प्रणाली है जो शरीर में किसी भी संतुलन की स्थिति में अंगों और शरीर स्तर पर संतुलन वापस लाती है। यानी शरीर का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है किससे? रेस्ट करने से, आराम करने से, विश्राम करने से। फाइट और फ्लाइट फेनोमेनन स्ट्रेस हार्मोन्स एंड एएनएस। लड़ो या भागो की स्थिति, ऐसी स्थिति में संकट के समय में शरीर की प्रतिक्रिया यानी तनाव वाले हार्मोन्स और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्टिव हो जाता है रेस्ट करने से। लड़ो या भागो की स्थिति में शरीर एक्टिव हो जाता है, यानी उसको प्रतिक्रिया देना आ जाता है आराम करने से। न्यूट्रलाइज्ड आर एलिमिनेट्स द स्ट्रेस हार्मोन्स, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल को खत्म करता है, बेअसर करता है, खत्म करता है। तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। नॉर्मलाइजेस द स्टिमुलेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
उत्तेजित या एक्टिव हो चुके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो तनाव के समय सक्रिय होता है उसको वापस सामान्य करता है। यानी जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब तनाव की स्थिति में वो एक्टिव हो जाता है तो उसको भी क्या करता है, रेस्ट करने से वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। इंड्यूसिंग a balancing effect of A and H. Autonomic nervous system and therefore optimum functioning of the PNS parasympathetic nervous system regulated bodily system। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्र का तंत्र पर एक संतुलित प्रभाव डालता है और इसलिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस जो शरीर को शांत रखता है उसके द्वारा नियंत्रित शारीरिक प्रणालियों को बेहतर और सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। यानी रेस्ट करने से आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। एक क्या करता है, शरीर को स्टिमुलेट करता है, एक क्या करता है, शरीर को बैलेंस करता है। तो दोनों की फंक्शन क्या है, बैलेंस होते हैं। एडिक्वेट रिलैक्सेशन रिजल्ट्स एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मोस्ट क्रोनिक एंड acute condition including the psychosomatic conditions such as fatigue, stress, anxiety, depression. Most of the lifestyle disorder, insomnia, hypertension, asthma, lower energy levels, loss of concentration, lowered immunity, circulation, and toxicity related disorder, indigestion and absorption related problem, obesity, irritable bowel syndrome, hyperthyroidism, peptic ulcer, gastric, PMS, erratic levels of hormonal balance during menstrual cycle and menopause phase, etc. तो ये क्या बोल रहा है, पर्याप्त आराम और विश्राम करने से अधिकांश पुरानी और गंभीर बीमारियों में काफ़ी सुधार होता है, जिसमें मनोदैहिक समस्याएं यानी मन के तनाव से पैदा होने वाली समस्याएं, शारीरिक समस्याएं भी शामिल हैं। यानी आराम करने से शारीरिक लाभ तो मिलता है और इसके साथ साथ मनोशारीरिक यानी शरीर के माध्यम से जो मन पे प्रभाव पड़ता है, मन की जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। कौन कौन सी, तो बोलना है फटीग है यानी थकान है, तनाव है, चिंता है, अवसाद है, अनिद्रा है, उच्च रक्तचाप है और एनर्जी का स्तर कम हो जाना है, एकाग्रता की कमी है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया है, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, डाइजेशन कमज़ोर हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। मोटापा हो रहा है शरीर में, IBS हो गया है, हाइपरथायराइडिज्म हो गया है और पैप्टिक अल्सर हो गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मासिक धर्म से पहले होने वाली समस्याएं हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस होती है, शरीर इनको बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे आराम करने से कम होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं रिकमेंडेंस फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन विच रियली वर्क। आराम और विश्राम के सुझाव जो वास्तव में काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे आराम करने चाहिए जो शरीर को आराम देते हैं, वास्तव में शरीर को आराम देंगे, ऐसी कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक है। तो सबसे पहले स्लीप। गो टू बेड अर्ली एंड टेक अबाउट 6 to 7 hours sleep at night, but avoid sleeping in the afternoon।
अवॉइड करना है कौन सा, आफ्टरनून को। तो बोला नींद रात में जल्दी बिस्तर पर सो जाएं, जल्दी जाएं बिस्तर पर और लगभग 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करें। लेकिन दोपहर में सोने से बचें, दोपहर में आपको नहीं सोना है, ठीक है, दोपहर में सोने से बचना है। द क्वालिटी ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द नाइट इज मच बेटर देन द डे टाइम स्लीप आर स्लीपिंग एट लेट आवर्स। रात की नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी दिन की नींद या देर रात तक जागकर सोने की तुलना में कहीं बेहतर होती है। यानी जब हम रात में सोते हैं, जो एक सोने का समय है, जो एक सोने का समय निर्धारित है, यदि हम उस समय सोते हैं तो हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और माइंड रिफ्रेश होता है। ऐसा लगता है कि हम फिर से चार्ज हो गए हैं। वही यदि आप दिन में सोते हैं या लेट नाइट सोते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक भी लोग सोते हैं, तब फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद की क्वालिटी बेहतर नहीं होती है और शरीर में तमाम तरह के सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस में रहना है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए समय से सोना है, समय से जागना है सबसे बेहतर, यदि स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो। नहीं तो वैसे तो जैसे चाहें आपकी इच्छा वैसे सोना चाहिए, लेकिन जो सोने का एक्चुअल समय, उस समय यदि सोते हैं तो नींद बेहतर होती है और शरीर को आराम भी मिलेगा। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मच बेटर व्हेन गोइंग टू बेड अर्ली with regular habits of going to bed early over a period of time. You need less sleep as body gets optimum rest in a shorter period. जल्दी सोने जाने पर नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। जल्दी सोने की नियमित आदत से कुछ समय बाद आपको कम नींद की आवश्यकता होती है। यानी आप जल्दी सोते हैं, समय से सोते हैं, तो कुछ समय के बाद आप कम समय में भी, मतलब 6 से 7 घंटे सोना है, यदि आप 6 घंटे भी सोने लगेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शरीर फिट रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा, थकान ज़्यादा नहीं होगी, तो शरीर अपने आप फिट रहेगा, तो उसको इतनी आराम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी सोने जाने पर नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। जल्दी सोने की नियमित आदत से कुछ समय बाद आपको कम नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर को कम समय में ही भरपूर आराम मिल जाता है, उत्तम आराम मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए समय से सोना है, नींद की क्वालिटी बेहतर होगी, तो कम समय में भी सोएंगे तो पूरा रिफ्रेश हो जाएंगे। टेक रेस्ट आफ्टर ईच मील, इट इज फेवरेबल टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हर बार भोजन करने के बाद आराम करें, यह पाचन, भोजन पचाने की प्रक्रिया के लिए अनुकूल होता है, यानी अच्छा होता है। क्या करना है आपको, भोजन करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करिए, रिलैक्स करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही कोई काम करें, तभी शरीर को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। आगे है योग निद्रा, शरीर को और कैसे रेस्ट और आराम मिल सकता है, तो आगे दिया है योग निद्रा। योग निद्रा, फ्यू मिनट्स ऑफ योग निद्रा इन शवासन, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन कुड प्रोवाइड डीप रिलैक्सेशन। योग निद्रा, श्वास में कुछ मिनटों की योग निद्रा मांसपेशियों को धीरे धीरे आराम देना आपको गहरा विश्राम प्रदान कर सकती है। शवासन में कुछ मिनटों की योग निद्रा यदि हम करते हैं तो ये हमको डीप रिलैक्सेशन प्रदान करती है, यानी आप अच्छे से आराम कर पाएंगे योग निद्रा के माध्यम से, ठीक है। It is said that about 10 to 15 minutes of Yoga Nidra in Savasana provide physical, mental and psychological rest, relaxation equivalent to about in hours sleep.
ऐसा कहा जाता है कि शवासन में 10 से 15 मिनट की योग निद्रा से मिलने वाला शारीरिक, मानसिक और आंतरिक यानी शारीरिक क्रियाओं को आराम लगभग 1 घंटे की नींद के बराबर मिल जाता है। तो जो 1 घंटे में आप नींद पूरी करते हैं वह 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। कब? योग निद्रा में। देयर इज नथिंग रॉन्ग इज रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग फॉर several hours a day once in a while if you get time। अगर आपको समय मिले तो कभी कभी दिन में कई घंटों तक आराम और विश्राम करने में कोई बुराई नहीं है। समय मिलता है तो दिन में भी रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, नहीं सोना नहीं है, सॉरी, आराम कर सकते हैं। ठीक है। मसाज भी एक माध्यम है आराम करने का। मसाज टेक रेगुलर रिलैक्सेशन मसाज और कैरी आउट सेल्फ मसाज। मालिश यानी मसाज नियमित रूप से आराम देने वाली मसाज लें या खुद से अपनी मालिश करें। तो ऐसी मसाज करना है, खुद से भी कर सकते हैं या किसी के माध्यम से भी मसाज ले सकते हैं, ये भी आपको आराम देती है। कॉन्शियसली रिलैक्स योरसेल्फ whenever feel stressed or exhausted physical and or mentally। जब भी आप शारीरिक या मानसिक रूप से तनावग्रस्त या थका हुआ महसूस करें तो सचेत होकर यानी एक्टिव होकर खुद को आराम दें। यानी जब आपको लग रहा है कि हम थके हुए हैं, तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक थकान हो गई है, तो फिर क्या करना है? रिलैक्स करना है। पूरा टाइम दीजिए अपने को रिलैक्स करने के लिए। प्लेजरेबल पास टाइम यानी मनपसंद मनोरंजन, जो आपका मनपसंद मनोरंजन है, शौक है। फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ टू डू थिंग्स यू रियली लाइक टू डू। अपने लिए समय निकालें और वे काम करें जो आपको वास्तव में करना पसंद है। जो काम करना पसंद है वे काम करना चाहिए। ठीक है, मनपसंद काम करें, उससे भी रिलैक्स मिलता है, रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। प्लान फॉर द pleasurable pastime on a regular basis such as walking in a garden or woods, going to movies with friends, spending a few minutes in solitude, playing cards with friends, going for a swimming or jog, reads books, cooking your favorite dish, etc. इत्यादि। तो क्या बोल रहा है कि जो मनपसंद जो भी काम है, ऐसे आनंददायक कामों के लिए नियमित रूप से योजना बनानी चाहिए। जैसे कि बगीचे में टहलना या जंगल में टहलना, पेड़ों के बीच टहलना है, दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाना है, कुछ मिनटों अकेले शांत बिताना है, दोस्तों के साथ ताश खेलना है या जॉगिंग करना है, तैरना है, किताबें पढ़ना है, अपनी पसंदीदा डिश बनाना है, यानी जो भी आपको खाने में पसंद है तो वो खाने की चीज़ें आप बना सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से शरीर को प्रॉपर अच्छे से आराम, रिलैक्स मिल सकता है। ठीक है, आगे हम और भी इसमें रेस्ट में दिया गया है, आगे के पॉइंट्स को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास हम यहीं कर सकते हैं। ठीक है क्लास।